एक बार श्री देवसी नारद जी भ्रमण करते हुए क्षीरसागर भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान ने अति आदर किया, मान किया, सम्मान किया और कहा आइए, कैसे हैं आप? कहा भगवान मैं तो ठीक हूं, लेकिन आपको सृष्टि का पालन करना है तो तपस्या की जरूरत है। महादेव के पास तप है, तब वो उद्धार कर रहे हैं, आपके पास भी तपश्चर्या। भगवान ने कहा नारद जी आप यह बताइए वो जगह मेरे लिए कौन सा ठीक रहेगी, स्थानता मुझे बताइए जहां मैं तप करूं। तब कहा कि अब उधर जाइएगा जहां भगवान महादेव का स्थान है। भगवान क्षीरसागर से प्रकट हुए और इस मृत्यु लोक में जहां भगवान प्रकट हुए हैं उस स्थान को आज हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, जो हरि की पौड़ी है। भगवान उसी स्थान पर क्षीरसागर में से प्रकट हुए, इसलिए अमृत की बूंदें वहां गिरी है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सब बातें आपको नहीं पता होगा। इसको हरिद्वार कहते हैं। भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं गंगा जी में, जहाँ हरि की पौड़ी को जिस स्थान के नाम से जाना जाता है। ये भगवान नारायण यहाँ प्रकट हुए और यहाँ से सीधे उत्तराखंड की तरफ चले हैं। और ये तो बात मैंने पूर्व में भी बोली है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें आपका समय नहीं लूँगा। जहाँ पर आज तप्त कुंड है बद्रीनाथ क्षेत्र में आप जाते हैं, और उससे थोड़ा सा इधर एक मंदिर है भगवान केदारेश्वर का, छोटा सा मंदिर है। भगवान इस जगह पर बैठ गए एक छोटे से बच्चे का रूप बना करके। उधर से रोज की तरह भगवान भोलेनाथ और परम्भा माता स्नान को निकल रहे थे, तो प्रभु ने माँ की साड़ी पकड़ी। माँ पार्वती ने पीछे मुड़ करके देखा। बाबा ने कहा कहाँ पीछे रह गई पार्वती? का रुक जाइए, बच्चा छोटा है। कहा ये बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, सबका बाप है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे। तब उस छोटे से बच्चे ने कहा माँ रहने को जगह चाहिए। तब माँ परम्भा ने अपनी कोठरी में, कुटिया में भगवान को जगह दे दी। और जब नहाने के बाद में जब वापस लौटे वहां गए तो भगवान अंदर से कुंडी लगाए हुए थे। मैया ने दरवाजा खटखटाया, प्रभु ने नहीं खोले किवाड़। तब भोलेनाथ ने कहा ये किवाड़ खोलने वाले नहीं हैं, जिसको तुम पुत्र समझ रहे हो वो जगत पिता है। तब अंदर से आवाज आई और भोलेनाथ को प्रणाम करके प्रभु ने कहा ऐसे स्थान पर तप करने में उसकी महिमा ज्यादा है जहां पर महापुरुषों ने उस स्थान को अपनी तपोभूमि बनाई। हम तीर्थों में क्यों जाते हैं? क्योंकि इन तीर्थों में महापुरुषों ने, महात्माओं ने इसको अपनी तपोभूमि, अपना तपोवन बनाया। तो भगवान कहते हैं हे भोलेनाथ आप तो इस पहाड़ के उधर चले जाइएगा और इस जगह पर मैं तपस्या, मुझे तप करना है, मुझे साधना करनी है। भगवान ने कहा कि हमारी जगह तुमने छीन ली तो ये मैं कह देता हूं यहां खाने को कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा नहीं तो नहीं मिलेगा, हम कूटू उगा लेंगे इस स्थान पर। पूरी दुनिया में बद्री विशाल क्षेत्र में कूटू मिलता है और ज्यादा कहीं मिलता नहीं है। भगवान कहते हैं कूटू हम यहाँ उगा लेंगे। प्रभु ने कहा तो मैं ये सोचते हैं यहाँ लोग पूजा, फूल नहीं मिलेंगे यहाँ। भगवान ने कहा तुलसी निकलेगी यहाँ। आज भी उस क्षेत्र में तुलसी। भगवान ने तप किया। भगवान पीछे चले गए शंकर जी, जिसको आज आप केदारनाथ के नाम से जानते हैं। भगवान नारायण ने इतना तप किया कि देह के ऊपर बर्फ गिर रही थी। लक्ष्मी माता अपने पति को खोजने के लिए निकली है। भगवान को जब तपो स्थिति में देखा है, माँ की आंखें भर आई। वो कष्ट देख नहीं पा रही थी क्योंकि उत्तराखंड में तो बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है और तो कुछ सूझा नहीं। उसी समय लक्ष्मी माता एक बदरी का पेड़ बन करके उगाई वहीं, और भगवान के ऊपर ऐसे छत्र सी लगा ली है। देवसी नारद जी कभी वहां पर आए और ये सब पूरा दृश्य देखा, आंखें भर आई। प्रार्थना किया का भगवान स्वयं नारायणी माता लक्ष्मी बदरी बनी है और आप उस बदरी के नाथ हो। आज से लोग तुमको एक नाम और देंगे, क्या? बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। इसलिए उस स्थान को बद्रीनाथ कहते हैं। एक विशाल नाम का बहुत बड़ा राजा हुआ, उसने भगवान को रिझाया। भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए। कहा बेटा वरदान मांगिए। कहा कि मेरा कुनबा प्रभु आपके धाम जाए। कहा है तो दिया, और आपका नाम मेरे नाम से जुड़ना चाहिए। इस भक्त का नाम था विशाल और उनका नाम था बद्रीश। तो दोनों को जोड़ करके नारद जी ने एक जयकारा लगाया, क्या? बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।